नमस्कार दोस्तों, बिहार आईएएस के प्लेटफॉर्म पे एक नई शुरुआत जिसका शीर्षक बिहार गौरव सीरीज। बिहार गौरव सीरीज में आप देखेंगे कि बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है या बिहार में जो इनोवेशन शुरू हुए हैं, बिहार में जो क्रांतियां हुई हैं, जो बिहार के डेवलपमेंट में खासकर अपने देश के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक तो होगा ही और सामान्य जानकारी के लिए तो ये बहुत ही उत्तम बात है। आइए शुरू करते हैं बिहार गौरव सीरीज। और बिहार गौरव सीरीज में हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि है। शुरुआत हम कृषि क्षेत्र से कहेंगे और कृषि आपको पता है कि जीवन दायिनी है बिहार वासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कृषि और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले कृषि और कृषि के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के लिए एक संस्थान की स्थापना होती है। उस संस्थान को हम लोग अगर यहां से शुरू करें, 2016 में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा एक संस्थान को मिलता है। वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा, जो कि समस्तीपुर बिहार में अवस्थित है। यह केंद्र होगा आज की डिस्कशन का कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है पूरे बिहार को, पूरे देश को, और साथ ही साथ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है। 2016 में स्थापित यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीछे की कहानी यह है कि 1970 में पूसा में ही राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा की स्थापना होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार होता है। परंतु इसके पीछे भी अगर हम जानते हैं, 1905 में यह बिल्कुल ब्रिटिश पीरियड का समय होगा। आपको पता ही है 1905 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज की स्थापना हो जाती है इसी पूसा समस्तीपुर बिहार में। तो 1905 का ये जो पीरियड होता है, उस समय उसके पूर्व अमेरिका के एक नागरिक हैं जिनका नाम है मिस्टर हेनरी फिप्स। इन्होंने 30,000 पाउंड का डोनेशन दिया था और उस डोनेशन के आधार पर कृषि अनुसंधान के लिए एक संस्थान की स्थापना होती है 1905 में पूसा में, जिसको एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही है कि अंग्रेजों के आने के बाद से एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसको शोषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जन्म होता है। और उसी क्रम में मैन मेड फेमाइंस हुआ करते थे, मानव निर्मित अकाल हुआ करते थे, और उन्हीं अकाल में जो इस तरह की परिस्थितियां आती थी खाद्य आपूर्ति के लिए, भोजन सामग्री के लिए, तो उससे निपटने के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। आप इसी क्रम में देखते हैं कि 1905 में जब इस संस्थान की स्थापना पूसा समस्तीपुर बिहार में हो जाती है, तो इसके बाद एक और घटनाक्रम जो आप सभी वाकिफ होंगे, आप यहां समझ लीजिए 1905 एक डेट लाइन से अगर फैक्ट्स को याद करने का प्रयास करेंगे, 1905 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज पूसा की स्थापना 1905 याद रखेंगे। अगला घटनाक्रम 1934 में बिहार में एक प्रलयकारी भूकंप हुआ था और इस भूकंप में इसकी जो मेन बिल्डिंग्स थे वो सभी कोलैप्स हो गए थे। इन परिस्थितियों में 1936 में इसे स्थानांतरित करके न्यू दिल्ली कर दिया गया, जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यही 1936 में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है ना। तो आप इसे याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये पूसा न्यू दिल्ली में है। और कंफ्यूजन ये होता है, ये पूसा
तो समस्तीपुर में है, दिल्ली में कहां से आ गया। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे 1934 की परिस्थितियों के बाद 1936 में इसकी स्थापना होती है, तो उसका नाम पूसा न्यू दिल्ली रखा जाता है। पूसा कैंपस एक्चुअली वो होता है, उसका नाम फिर पूसा न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज पूसा कैंपस। ये पूसा यही वाला है, अपना बिहार वाला है, जो पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है, और उसे उस जगह का नाम भी पूसा पड़ जाता है। 36 के बाद आप सोच रहे होंगे कि जब इसका जो केंद्र है वो स्थापित करके इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली बना दिया जाता है, तो इन परिस्थितियों में यहाँ जो पूसा में, जो ओरिजिनल पूसा समस्तीपुर में जो पड़ा रहता है, वह एक तरह से अनुसंधान स्टेशन के नाम से ही उसको जाना जाता है। लेकिन उसको भी 1970 में राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा के नाम से स्थापित कर दिया जाता है। तो अब अगर ये प्रश्न आए कि राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा कहाँ पे है, तो ये पूसा ये समस्तीपुर में है। ठीक है, आप इसको ऐसे फिर याद रखेंगे। लेकिन जब दिल्ली वाली बात आएगी तो यहाँ वो न्यू दिल्ली में है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और 2016 में इसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एक गया में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी है, और फिर आप देखेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि चंपारण में है। तो ये 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया, और मैं पुनः आपको बता दूं कि ये जो अनुसंधान केंद्र है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ना, इसके द्वारा जो शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का कार्य किया जाता है, ये कृषि के क्षेत्र में, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में, ये बहुत सारे अनुसंधान केंद्र। आपको पता है कि जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है, उन परिस्थितियों में इस तरह के केंद्र ने बहुत तत्परता से काम किया है, और कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे अनुसंधान के कार्य किए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे उत्पादन में वृद्धि भी की है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति आज हमारे सामने है, एक विजन भी है, आप 2050 का एक कृषि वाला जो विजन पढ़िएगा, इसमें पॉपुलेशन में भी कहा गया है कि पूरे विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन क्रॉस करने वाली है। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने भी विजन 2050 बनाया है, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना गोल रखते हुए इन सारी चीजों पर आगे बढ़ा है। ये सारी चीजों की जो भूमिका है, इसी के चलते आप देखेंगे कि अगर हम एक छोटी सी कंपैरिजन करें कि 1950-51 से लेकर के 2020-21 में जो फूड ग्रेन्स है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। अगर आपको लिखना होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसमें इस सब संस्थानों की क्या भूमिका है, एक छोटा सा डाटा में आप समझ जाइएगा कि कैसे 1950-51 से अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो इसमें लगभग 6.5 गुना वृद्धि होती है। आप अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अगर आप फिशरीज उत्पादन अगर की बात करें उसमें 21 गुना वृद्धि होती है। अंडा उत्पादन में लगभग 71 गुना वृद्धि होती है। मतलब ये जो वृद्धि है यह फूड सिक्योरिटी, जो हमारी सरकार जो फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह ला करके लोगों को 2 वक्त का भोजन जो मिल रहा है एक्यूट कंडीशन में, तो ये सारी जो कंडीशंस है वो सब इन्हीं सभी संस्थानों के लिए है। और ये चिंतन की भूमि, प्रयोग की भूमि जो पूसा समस्तीपुर है, यह सच में बिहार का गौरव है। अगले क्लास में हम लोग ICAR के बारे में पढ़ेंगे, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, चूंकि इससे ही रिलेटेड टॉपिक है। तब तक के लिए आप इसको कंपाइल करिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।